दोस्तों, जय श्री राम। आज हम आप सभी को सत्य घटना, आत्मा की बिल्कुल सत्य घटना आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भारतीय दर्शन शास्त्र में जीवात्मा को अजर अमर माना गया है। शरीर का नाश होता है, किंतु आत्मा का न तो जन्म होता है, न ही उसकी कोई मृत्यु होती है। यह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर पाती है। जैसे मानव पहले वस्त्र को त्याग कर पुनः दूसरे वस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करती है। इसी प्रकार आज से लगभग कई वर्ष पूर्व मैनापुरी नगर में पूना नामक एक हरिजन महिला रेलवे लाइन के पास कोयला एकत्रित करते समय सिकोहाबाद से आने वाली एक ट्रेन से कटकर मर गई। उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुनः करीब 5 वर्ष 3 मास के बाद पूना उर्फ पुनिया उसी मैनपुरी नगर में श्रावण कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को 11 बजे रात्रि में वैद्य श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी की पत्नी के गर्भ से एक कन्या के रूप में जन्म लिया। मैनापुरी नगर में हरिजनों की बस्ती अलग थी और ब्राह्मणों की बस्ती अलग थी। एक दूसरे के परिवार से कुछ लेना देना नहीं था। श्री वैद्य जी ने अपनी बिटिया का नाम मधु रखा था। जब मधु कुछ बोलने लायक हो गई तो कभी कभी कुछ विचित्र बातें करने लगी। बातों में जब तब सुअर के मांस की चर्चा की जाती थी। माता पिता बालिका की उन बातों को सुनकर आश्चर्यचकित तो होते थे, पर उसे छोटी बच्ची समझकर डांट दिया करते थे और चुप रहने को बोलते थे। समझाते थे, ऐसी बातें नहीं करते बेटी। एक दिन वैद्य जी की किसी कारणवश उस कन्या को लेकर रेलवे स्टेशन पर गए। थोड़ी देर बाद में एक रेल सिकोहाबाद की ओर से आई। उसे देखकर बालिका मधु ने चिल्लाकर कहा, पिताजी, इसी रेल से कटकर मैं मर गई थी। पर तुरंत ही वह अपने पेट पर हाथ फेरती हुई और पुनः बोली, मेरा पेट कट गया था। श्री वैद्य जी वहां पर उसे बार बार चुप रहने को कहते रहे, किंतु मधु बहुत ही भयभीत होकर बार बार अपने रेल से कट जाने की बात दोहराती रही। घर आने पर श्री वैद्य जी ने अपनी पत्नी से यह पूरी बात बताई। आज रेल देखकर मधु बहुत ही डर गई और उसने ये सब बताया कि मैं इसी रेल ने मुझे काट दिया था। कभी कभी सुअर के मांस की चर्चा करती है। यह सब क्या है? पुनर्जन्म को मानने वाले एक आस्तिक व्यक्ति होने के कारण वैद्य जी सोचते हुए बोले, संभवतः पहले जन्म में या किसी ऐसे परिवार में थी जहां सुअर का मांस खाया जाता रहा हो। कुछ दिनों बाद आखिर रहस्य खुलकर सामने आ ही गया। बात होली के दिन की थी। श्री वैद्य जी के द्वारा अपनी ही नगर के हरिजन टोले से एक राम सुखराम नामक हरिजन आया और वैद्य जी को प्रणाम करके बोला, मालिक, यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो आपके द्वार पर घूरा खरपतवार उठा ले जाऊं। उन दोनों व्यक्तियों में बातें हो रही थी। उसी समय मधु
वहां आ पहुंची। उसने उस हरिजन को तुरंत पहचान लिया। मधु अपने पिता का हाथ पकड़कर उस हरिजन की ओर संकेत करते हुए बोली, पिताजी, इनके हाथ में हम आज सुअर का मांस खाएंगे। श्री वैद्य जी मधु की इस बात को सुनकर झेपते हुए बोले, मधु, तुमको मैं बहुत मारूंगा। क्या पागलों की तरह बात करती है? मधु ने कहा, पिताजी, आप नहीं जानते, मैं हरिजन हूं। इस बात को श्री वैद्य जी अपने मन में बहुत छुपाए रहे, परंतु वे भी यह विश्वास करने लगे थे कि मधु पूर्व जन्म की स्मृति के आधार पर इधर उधर की बातें करती है। अतएव वैद्य जी ने पूछा, तुम्हारे पूर्व जन्म के पति का क्या नाम है? बालिका मधु कुछ लजाती हुई बोली, ललई। वैद्य जी ने पुनः पूछा, तुम कहाँ की रहने वाली हो बेटी? मतलब तुम्हारा मैका कहाँ है? बालिका ने कहा, मेरा घर कल कहिया में है। बालिका ने आगे कहा, मेरे घर के पास नीम का पेड़ भी है। श्री वैद्य जी ने पुनः फिर पूछा, करहिया कहाँ है? मधु ने उत्तर दिया, आप नहीं जानते, सिनेमा के पास ही है। हकीकत में मैनापुरी नगर के पास ककरहिया बाजार है। बालिका मधु अपनी तोतली बोली में ककरहिया को कल कहिया कह रही थी। मधु कहती गई, आप मुझे नहीं पहचानते, किंतु मैं आपको अवश्य पहचानती हूँ। आप मेरे घर के पास दवा देने आते जाते रहते थे। वैद्य जी को आश्चर्य बढ़ता गया। अंत में उस बालिका ने साफ साफ कहा, मैं मेरा साफ करने इस मोहल्ले में भी आती थी। वैद्य जी ने अन्य कई बातें पूछी। अबोध बालिका मधु ने सब सवाल का जवाब दिया। एक दिन वैद्य जी ने मधु से पूछा कि क्या तुम अपने घर और परिवार को भी पहचान लोगी? बालिका मधु ने दृढ़ता से कहा, हाँ। वैद्य जी ने कहा, अरे मधु बिटिया, तुम्हारे पति का क्या नाम है? ललई। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पूना था, पर अब सब मुझे पुनिया कहते हैं। मैनापुरी नगर के प्रतिष्ठित समाज सेवी वैद्य जी श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी अपनी बिटिया के कथन की जांच करना आवश्यक प्रतीत हुआ। उनकी जिज्ञासा उत्तरों बढ़ रही थी। उन्होंने अपनी बिटिया से पूछा, क्या तुम अपने पूर्व जन्म के पति ललई को पहचान लोगी? मधु ने कहा, ललई न कहिए, वो मेरा पति है। मेरे पति ललई कहने पर नाराज हो जाते थे। श्री वैद्य जी और मैनापुरी नगर के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति मधु को लेकर मैनापुरी नगर के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति मधु को लेकर मैनापुरी की हरिजन बस्ती में, जहां पर लालाराम हरिजन रहते थे, पहुंचे। लालाराम को ही ललई कहा जाता रहा। उस मोहल्ले में पहुंचते ही मधु सबके आगे आगे पैदल चलने लगी। उसके पीछे उमाकांत तिवारी, मास्टर साहब, कन्हैयालाल तिवारी, दीन बंधु, दिनेश कुमार तिवारी तथा नवल किशोर सिंह आदि थे। बालिका मधु सिनेमा घर के पीछे हरिजन बस्ती में घुसी। मधु ने लालाराम के पुराने मकान को पहचान लिया और बोली, मेरे बच्चे अब दूसरे मकान में रहते हैं। उसी समय उसे एक रिक्शा पर बिठाया गया। रिक्शा आगे बढ़ा। बालिका ने पहले ही बताया
कि मेरा पहले का मकान गिरवी पड़ा है। उस दूसरे मकान में इना उर्फ पुनिया की सबसे छोटी बिटिया, जो पूना के समय सयानी नहीं थी, वो मिली वहां पर। उसको जब अपनी माता के पुनर्जन्म का पता चला तो वह मिलने आ गई। उसे देखकर मधु पुचकारने लगी। पुचकारने पर वह 14 साल की सयानी लड़की भी माँ की याद में रोने लगी। उस समय का दृश्य अत्यंत विचित्र था। मधु ने कहा, बेटी मुन्नी, अब तो तुम सयानी हो गई हो। बालिका मधु ने यह भी कहा, तुम्हारी शादी में मैं अवश्य आऊंगी। लो आओ नहीं। उसी समय एक बूढ़ा आदमी वहां आ गया। उसे देखकर मधु ने कहा, ये तो मेरे नंदोई हैं। पता चला कि यह सफाई मजदूर पूना और पुनिया की ननद का पति ही था। उसकी ननद मर चुकी थी। मधु ने आस पड़ोस के प्रत्येक औरतों तथा मर्दों को पहचान लिया। प्रत्येक साल गांव मैनापुरी के चैत मास में प्रदर्शनी एवं बिक्री का मेला लगता है। मेले में श्री वैद्य जी बेटी मधु को लेकर गए थे। मधु ने मजीरा बिकते देखा। मजीरा देखते ही बालिका मधु बोली, पिताजी मैं मजीरा लूंगी। श्री वैद्य जी ने पूछा, बिटिया मजीरे का तुम क्या करोगी? बालिका बोली, पिताजी आप नहीं जानते, मैं मजीरा बजा लेती हूँ। होली के दिन जब वे लाला राम उर्फ ललई शराब पीकर नाचते थे तो मैं ढोलक और मजीरा बजाया करती थी। मजीरा खरीदने के लिए जब बालिका बहुत ही हट करने लगी, तब श्री वैद्य जी लक्ष्मी नारायण तिवारी जी ने मजीरा खरीद दिया। वह मजीरा बजाने लगी। श्री वैद्य जी मधु के पूर्व जन्म के विषय में कुछ और जानकारी करना चाहिए, पर बालिका मधु बताने से मुकर गई। जब वैद्य जी ने उसे एक बड़ा पका आम खरीद कर दिया, तब वह प्रसन्न हो गई। वैद्य जी ने उससे बेतुके प्रश्न करना शुरू कर दिया। वैद्य जी बोले, मधु तुम मैला किस प्रकार ले जाती थी? उसने बगल में हाथ ले जाकर जिस प्रकार टोकरी बगल में रखी जाती है, ठीक वैसे ही अभिनय करके बताया। वैद्य जी ने फिर से पूछा, तुम किसका मांस पसंद करती थी? उसने झट से कहा, सुअर का। बंधुओं से विचित्र बात तो यह है कि श्री वैद्य जी लक्ष्मी नारायण तिवारी जी के घर में कोई लहसुन प्याज तक नहीं खाता था। मांस की बात तो दूर है। वैद्य जी ने पुनः पूछा, तुम शराब तो नहीं पीती थी बेटा? उसने कहा, होली के दिन पी लेती थी, किंतु मेरा दूल्हा तो रोज भी पीता था। वैद्य जी एक बार फिर से पूछ डाला, वह तुमको मारता तो नहीं था? बालिका ने कहा, उसने मुझे बस एक बार मारा था। मैं बहुत रोई थी। आत्मा की कोई जाति नहीं होती। बालिका मधु का बार बार सुअर के मांस का वर्णन करना और पुनिया कहने पर न चिढ़ना, यह उसके पूर्व जन्म के संस्कार को ही व्यक्त करता है। मधु के पिता उसके पूर्व जन्म की कहानी से प्रसन्न रहते हैं, पर मधु की माता को बहुत संकोच होता है। श्री वैद्य जी के और बच्चे भी हैं। उसे यदा कदा पुनीसया कहकर चिढ़ाते, पर मधु चिढ़ती नहीं। इसलिए मित्रों, आत्मा की कोई जाति नहीं होती है।